हेलो एंड वेलकम टू लेगेसी आईएएस एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज दैट रिसेंटली, दैट इज ट्यूसडे, ब्राजील हैज अग्रीड टू जॉइन ओपेक प्लस। ठीक है, ब्राजील को ओपेक प्लस ज्वाइन करने के लिए इनविटेशन 2023 में मिला था एंड दिस ईयर दे हैव अग्रीड दैट ओके वी विल बिकम मेंबर टू ओपेक प्लस। सो हियर वी विल बी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ब्राजील का ओपेक प्लस में ज्वाइन कर लेने से क्या इंप्लीकेशन हो, व्हाट विल बी द ग्लोबल इंप्लीकेशन ऑफ ब्राजील ज्वाइनिंग ओपेक प्लस, और जो भी इसका ग्लोबल इंप्लीकेशन होगा, ऑल ऑफ दैट इंप्लीकेशन विल आल्सो बी अफेक्टिंग इंडिया। ठीक है, so talking about the news item itself, that Brazil has agreed to join the OPEC plus. Brazil is world's 7th largest producer of oil. ठीक है, अगर सिर्फ साउथ अमेरिका में देखा जाए तो ब्राजील अलोन इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। ठीक है, तो इतना बड़ा प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सेंटर होने के बावजूद भी ब्राजील डिड नॉट ज्वाइन ईदर ओपेक। अब तक ओपेक और ओपेक प्लस ज्वाइन नहीं किया था। ठीक है, बिकॉज कि ब्राजील में वी ऑल्सो नो कि वी हैव प्रेजेंस ऑफ अमेजन फॉरेस्ट, और अमेजन फॉरेस्ट ऑयल प्रोडक्शन को मतलब अब तक ऑयल का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, बट वेरी रिसेंटली बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ प्राइम मिनिस्टर देयर, the new prime minister has decided that okay we will carry out production of oil. ठीक है, now the conditions under which if we decide think about कि किन हालात में ब्राजील ने ज्वाइन करने के लिए has given a yes कि ठीक है we will be joining OPEC plus, is Brazil is going to host this year's UN's annual climate summit. ठीक है, जो कि अप्रोक्सीमेटली नवंबर में होने वाला है। नाउ दिस इज अ क्लाइमेट समिट दैट ब्राजील इज गोइंग टू होस्ट and it has now recently become the member to OPEC plus. ठीक है, secondly ब्राजील की बात अभी अगर की जाए तो it is facing one of the worst kind of floods. ब्राजील भी, पेरू भी, some of the South American nations are facing worst kind of floods. और ब्राजील अब अगर पिछले 5-7 सालों की बात की जाए तो it has faced an extreme kind of weather events. बारिश तो बहुत बारिश, इतनी बारिश की बाढ़ ही आ गया हो, सूखा तो बहुत ज्यादा सूखा पड़ रहा है। So they were witnessing extreme floods, extreme droughts, forest fires and so many other things that they were experiencing. ठीक है, but despite of all of this Brazil has agreed to join. अब इसका implication क्या होगा? As we discussed, point number 1 कि UN की annual climate summit को host करने से पहले ही ब्राजील ने join कर लिया है to the OPEC plus. और obviously whenever we talk about climate change we are never supportive of the fact that fossil fuel should be produced or consumed, क्योंकि इससे GHG emissions होंगे and GHG emissions can lead to so many other climatic changes. ठीक है, सो एक तो implication ये है कि ब्राजील आप ये समझ लो कि दो नाव पे पैर रख रहा है। ठीक है, at one place it is joining OPEC plus and will continue production of fossil fuel, and on the other hand it will be hosting UN annual climate summit and speak about minimizing the usage of fossil fuel. ठीक है, सेकेंडली अगर ब्राजील 2024 में देखा जाए तो इसका लार्जेस्ट एक्सपोर्ट प्रोडक्ट वाज सोए। ठीक है, बट 2024 में सोए को भी ओवरटेक कर लिया ऑयल का प्रोडक्शन। इसका मतलब अगर देखा जाए पिछले 3 सालों में 2021, 22, 23 में के आसपास, तो ब्राजील हैज एस्केलेटेड, इंक्रीज्ड द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल। ठीक है, ये ना केवल सिर्फ अमेज़न में ही, अमेज़न के माउथ पर भी विच इज अ वेरी ग्लोबल डाइवर्स हॉटस्पॉट, इस प्रोडक्शन सेंटर पर भी डाइवर्स हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट है ये, डाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट है ये, और उस एरिया में भी ऑयल एक्सट्रैक्शन चल रहा है अंडर द लीडरशिप ऑफ द करंट ब्राजीलियन प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अभी ब्राजील ने रिसेंटली ही G20 का मीटिंग होस्ट किया था, 2024 में G20 का मीटिंग होस्ट किया था, और ब्राजील ने इस G20 के मीटिंग में ये बात बोली थी कि वी शुड बी थिंकिंग अबाउट शिफ्टिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, ब्राजील ने G20 के मीटिंग में ये कहा था कि दैट वी शुड फोकस ऑन शिफ्टिंग टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी, बट बी वेरी कॉशियस अबाउट दिस फैक्ट कि 2028 में दे स्पोक अबाउट फेजिंग डाउन एंड फेजिंग आउट ऑन फॉसिल फ्यूल। इस बारे में इन लोगों ने कोई डिस्कशन नहीं किया एट G20. Brazil did not make any remarks at the G20 regarding the phasing down or phasing out of the fossil fuel, although they did say that we should shift towards renewable energy. But look at the condition currently, Brazil is joining OPEC plus nations. ठीक है, plus
वेरी इंटरेस्टिंगली जब ये ओपेक ज्वाइन किया, ठीक है, ओपेक प्लस आई शुड से, नॉट ओपेक, व्हेन दे हैव जॉइंड ओपेक प्लस, दे हैव स्टेटेड दिस फैक्ट कि दे विल नॉट बी फेसिंग एनी बाइंडिंग रेस्ट्रिक्शंस। ओपेक प्लस को अगर आप देखोगे तो इनका कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स आया था जिसमें इन्होंने कोविड के टाइम में प्रोडक्शन कट्स किए थे और यहां से ये विथड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। सो ब्राजील while stating that okay we are ready to join BRICS plus, they have clarified this fact कि we will not be binded by any restriction with respect to production cuts। हमें जितना प्रोड्यूस करना होगा हमारी इकोनॉमी के लिए हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। So Brazil at G20 we spoke कि they have spoken about climate finance, shifting towards renewable energy and phasing out on fossil fuel subsidies पर इन्होंने कोई बात नहीं की, ठीक है। Now talking about OPEC और OPEC plus में countries कौन कौन से आते हैं? So there is one change in this. Angola is no more the members of OPEC plus. Oh, sorry, OPEC nation. ठीक है? What is OPEC and what is the difference between OPEC and OPEC plus? OPEC क्या होता है? OPEC stands for oil producing and exporting countries. तो जो countries बहुत ज्यादा produce कर रहे हैं oil, ये लोग सारे मिलकर के एक grouping बना लिए, that is known as OPEC. ठीक है? इनका intention क्या होता है? Primary intention क्या होता है कि हम लोग इतना नहीं प्रोड्यूस कर दें कि ऑयल का अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाए, उसका डिमांड कम हो जाएगा तो उसका प्राइसेस कट डाउन होगा। इफ द प्राइसेस ऑफ ऑयल गो डाउन तो हम सभी कंट्रीज की इकोनॉमी अफेक्ट होगी, ठीक है। सो ओपेक का प्राइमरी इंटेंशन इज कि वी विल बी बैलेंसिंग आउट कि देखिए इतना प्रोडक्शन हो चुका है अब और प्रोडक्शन नहीं करेंगे, इतना प्रोडक्शन हो चुका है अब और प्रोडक्शन नहीं करेंगे। सो दैट रेस्ट्रिक्शन दैट कि प्रोडक्शन में कितना लिमिट रहना चाहिए, इस इंटेंशन के साथ ओपेक को बनाया गया था, ठीक है। बट देन there were certain countries who were not willing to join such kind of restrictions, but they were also oil producing countries, so they formed a separate grouping called OPEC plus, ठीक है। Now OPEC plus are oil producing and exporting countries who are not members of OPEC, ठीक है। So OPEC plus includes Russia, Kazakhstan हो गया, यहाँ पे अजरबैजान है, we have Iran and Iraq are members of OPEC nations. So Russia, Kazakhstan, Oman, Bahrain, we have Malaysia, Brunei, Sudan, South Sudan and Mexico. ठीक है, ये सारे countries हैं जो OPEC plus के members हैं. If we talk about OPEC members, so there are Venezuela and Ecuador from South America. From Africa, we have Algeria, Libya, Nigeria, Gabon, Congo, Equatorial Guinea, and Angola was part of OPEC, but they have backed out of this grouping. ठीक है। Then we also have Iran, Iraq, Saudi Arabia, UAE and Qatar and Kuwait are also the members of OPEC nations, ठीक है। तो ये वो OPEC nations वैसे कंट्रीज हैं जो अपने आपस में प्रोडक्शन को कंट्रोल करके रखेंगे सो दैट कि इसका अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ नहीं जाए। इफ इट इंक्रीजेस तो वी विल फेस इकोनॉमिक क्राइसिस, सो लेट अस गो फॉर अ कंट्रोल्ड प्रोडक्शन, ठीक है। बट जिन कंट्रीज को ये सब रेस्ट्रिक्शंस नहीं चाहिए थी, they have created a separate grouping called OPEC plus. So OPEC plus, I would say, it includes the members of OPEC nations, but beyond this the OPEC plus nations are not binded by the restrictions of OPEC, ठीक है। So इस grouping में now we have a new country Brazil which has joined the OPEC plus, ठीक है। अब आते हैं OPEC plus के बारे में बात करते हैं कि OPEC plus is inclusive of OPEC plus जो है this is inclusive of OPEC nations plus वो सारे countries which are oil exporting countries, ठीक है। These are oil exporting countries and they affect inflation by production cuts. ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट यही होता है कि ये लोग इनके डिसीजन के बेसिस पर ग्लोबल ऑयल प्राइसेस डिसाइड होते हैं। तो इफ ग्लोबल ऑयल प्राइसेस आर गेटिंग डिसाइडेड सो हर एक कंट्री की इकोनॉमी गेट्स अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दैट। क्रूड ऑयल के प्राइसेस अगर यही डिसाइड करेंगे तो ऑब्वियसली क्रूड ऑयल से एसोसिएटेड वी हैव सो मेनी गुड्स। फॉर एग्जांपल आपके घर में जो संतरा, आम, आटा, गेहूं, चावल, व्हाटएवर यू आर गेटिंग, इट इज ऑल बीइंग एक्सपोर्टेड यूजिंग ईदर क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल का कोई ना कोई क्रूड ऑयल का कोई ना कोई डिस्टिल्ड आउटपुट, वो पेट्रोल हो सकता है, वो डीजल हो सकता है, बट समथिंग और द अदर व्हिच इज अफेक्टेड बाय द क्रूड ऑयल प्राइसेस, ठीक है। सो ऑल द गुड्स दैट वी आर कंज्यूमिंग एट होम, ठीक है, चाहे वो होलसेल हो चाहे कंज्यूमर का हो, एवरीथिंग इज अफेक्टेड बाय ग्लोबल ऑयल प्राइसेस। सो ईदर ओपेक या ओपेक प्लस कंट्रीज आर अफेक्टिंग द ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, ठीक है। OPEC plus had recently decided to withdraw COVID related production cuts. कोविड के टाइम पे ना क्योंकि डिमांड घट गया
क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत हद तक बंद हो गई थी, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट बंद हो गई थी, सो ओवरऑल ऑयल का डिमांड ही कम हो गया ना। जैसे ही डिमांड कम होने लगेगा, इन्हें प्रोडक्शन को भी काटना पड़ेगा क्योंकि इन्फ्लेशन हो सकता है और या ऑयल प्राइसेस में गिरावट हो सकती है, सो दे हैव अग्रीड फॉर प्रोडक्शन कट्स क्योंकि उस समय का डिमांड लो था। नाउ बिकॉज द डिमांड हैज सर्ज, so they are trying to withdraw from these kind of production cuts. Russia had announced कि OPEC plus will now go for withdrawal of COVID related production cuts. ठीक है? Now talking about world's top producers of oil. अब कुछ कंट्रीज भी डिसाइडेड कि ये सारे ओपेक के मेंबर्स हैं, कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो कि ओपेक के रिस्ट्रिक्शन से बाइंडेड नहीं है, बट दे आर आल्सो ऑयल प्रोड्यूसर्स, सो दे हैव बिकम मेंबर्स ऑफ ओपेक प्लस। बट कुछ कंट्रीज ऐसे हैं who are neither member of OPEC or OPEC plus but are still exporting oil. For example, USA. USA is the world's largest producer and exporter of oil. It still consumes very high amount of crude petroleum or fossil fuel, I would say, but it is the world's largest producer as well as exporter. Second largest producer we have Saudi Arabia, part of OPEC, Russia part of OPEC plus, Canada again non OPEC or OPEC plus, दोनों में से किसी में भी नहीं आता है. Then we have Iraq, fifth largest producer, which is part of OPEC. ठीक है? So this was about the oil production and Brazil, और ब्राजील का क्या implication है, ब्राजील अगर ज्वाइन कर लेता है OPEC plus, so इसका क्या ग्लोबल implication है, क्या फेस वो वर्ल्ड को दिखा रहा है and what it is actually doing. ठीक है? ब्राजील का recent alignment as we discussed कि उन्होंने not exactly has signed BRI, but they have aligned to China. That is also something that India should be cautious about, क्योंकि ब्राजील का alignment with China, if it increases, so China will have easy availability of oil. In that case, there can be disturbances, there can be repercussions on India as well. So just for the information, here we are starting up with a new program called Impact 2025, which shall be focused on answer writing. Okay? But apart from answer writing, first of all, we'll be covering all the subjects of GS, all the subjects, including the subjects of internal security, disaster management, environment, science and technology, and all other subjects. Okay? But apart from this, there is one more thing which is key feature of Impact 2025 is that the feedback will be provided immediately, so your papers will be evaluated as early as possible, and mentors will be available for you to discuss post the evaluation also. Okay? So they will help you to find out your strength areas, weak areas, which areas to focus upon, how to manage time, how do you manage time so that you'll be able to finish off the entire paper. All of that information will be provided under Impact 2025. ठीक है? So I wish you all the very best and thank you so much.